हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनेस्को की, और इंडिया के लिए भी जो प्राउड की बात है, बिकॉज 46 मीटिंग है जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, उसको भारत होस्ट करने वाला है जुलाई 2024 में। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, बने रहेंगे स्टूडेंट्स क्लास में, सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, और यूनेस्को के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। 2024 की अगर हम बात करें तो यूनेस्को जो है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सारी फील्ड्स के अंदर ही इनका कंट्रीब्यूशन है। चाहे हम क्राफ्ट सिटी की बात करें, चाहे हम सिटी ऑफ लिटरेचर्स की बात करें, ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, उसके अंदर भी भारत के साथ लिंक होकर हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे वैसे नहीं, हमें सिर्फ याद रखना है कि अगर यूनेस्को है और अगर भारत है तो दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में रहती है तो उसका भारत के साथ क्या कनेक्शन है, बिकॉज रिकॉग्निशन हमारे देश को मिलेगा तो हमारी कंट्री इंपॉर्टेंट है। तो पेपर जो होगा आपका, उससे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो ना, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो देश से ही आएगा सवाल। तो ठीक है, तो क्राफ्ट सिटी है, सिटी ऑफ लिटरेचर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रामचरितमानस है, तो इन सब चीज़ों को जब ऐड करा जाता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तो यूनेस्को हो जाता है हमारे लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। ये है 46 सेशन, 46 मीटिंग है, 2024 जुलाई में कंडक्ट होने वाली है। ठीक है, होस्ट करेगा अपना भारत। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी WHC, ये जो इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 1972 में फॉर्म हुआ, 21 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। ठीक है, जो भी हमारी कल्चरल हेरिटेज के लिए इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, चाहे मॉन्यूमेंट है ना, टेम्पल्स हैं, तो उनको जो रिकॉग्निशन मिलती है, आर्ट और कल्चर के इनिशिएटिव्स हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे पूरा देखती है। सिमिलरली ऐसी आपको मिल जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, एस्टेब्लिश हुआ था, तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी याद रखने हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हम बात कर रहे हैं इंडिया की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो स्टूडेंट्स होने वाला है सेशन, ये है 46 कहाँ कंडक्ट होगा? न्यू दिल्ली में। क्या है? भारत मंडपम है ना, वहां पे। ठीक है, डेट्स क्या है इसकी? 21 से 31 ऑफ जुलाई 2024, ये इसके इवेंट की डेट्स हो गई। ये है 46 सेशन, 46 मीटिंग जो भारत होस्ट करेगा। अगर हम बात करें इससे पहले वाले की, तो 45th सेशन कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, ये भी याद रखना है, पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया के रियाद में, सऊदी अरब रियाद याद रखेंगे। ठीक है, बिकॉज लोकेशन वाइज क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, है ना। तो 46 का अगर आप देखेंगे तो इस साल इंडिया, पिछले वाला 45th सेशन था, होस्ट था सऊदी अरब रियाद। तो यहाँ पे देखो आर्टिस्ट को बुलाया जाएगा, जितने भी डेलीगेट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, है ना, तो 195 कंट्रीज से, देशों से लगभग 2500 से भी ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। बड़ा इवेंट रहेगा। ठीक है, फिर चाहे आर्टिस्ट हों, जो लोग हैं, तो उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हो गया स्टूडेंट्स, याद रहेगा? ऑल राइट, चलिए अब हम देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। जब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, तो आपको याद रखना है कि 1199 टोटल क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो साइट्स होती हैं जिनका यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस होता है, वैल्यू होता है, जिसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है, या फिर उनका इंपॉर्टेंस है, उनका महत्व है किसी न किसी तरीके से। वो ट्रेडिशनल कोई स्टाइल होगा, या तो कोई पेंटिंग होगी, या तो कोई आर्किटेक्चर होगा, आर्ट होगा, टेम्पल होगा, ठीक है, जिसकी बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो उन सबको यहाँ पे ऐड किया जाता है, किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस वाले देश में है, याद रखेंगे आप? इटली में। ठीक है, कितनी है? देखो इटली है टॉप पे, फिर चाइना है, फिर फ्रांस है और जर्मनी है। अगर हम बात करें किसकी, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इटली है, चाइना है और फ्रांस जर्मनी है। ये मैंने आपको टॉप पे बता दिया है। ठीक है, कितने कितने हैं यहाँ पे? 59
57 और 52। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे भारत का तो थोड़ा सा कंफ्यूज तुम होने वाले हो, और ये तुम्हें घुमाने के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत से कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे ना रेगुलरली ऐड होती जा रही हैं। 2023 से अगर हम बात करें, 2023 में 2 ऐड करी थी, ठीक है, तब हो गई थी 42। अभी देखो टेंटेटिवली 6 एमपी से भी ऐड करी गई हैं। तो अगर हम बात करें ऑफिशियल की, है ना, अगर हम ऑफिशियली बात करें तो 42 है, याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, लेकिन जो इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है टेंटेटिवली जो ऐड करी गई है, मतलब रिकॉग्निशन 42 को मिला हुआ है, बट जो परमानेंटली ऐड हो जाएंगी, अभी टेंटेटिवली ऐड हुई है, वो 50 है। ये भी आपको याद रखना है। रिसेंटली 6 जो है वो एमपी की साइट्स को चुना गया था इसमें ऐड होने के लिए। ठीक है बच्चे, इतना याद रहेगा, ये नोट हो चुका है। अब देखो मैक्सिमम किस में से है, कौन सी स्टेट है यहाँ पे, महाराष्ट्र। 5 साइट्स हैं महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र है स्टूडेंट्स, अजंता इलोरा हो गया, एलिफेंटा केव्स हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गया, है ना, और एक विक्टोरिया गौते। तो यहाँ पे 5 हो गई महाराष्ट्र की मैक्सिमम। फिर अगर हम बात करें लेटेस्ट की तो 2023 सितंबर, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और 42nd पे किसका नाम है ना, तो 41st पे किसका है, शांति निकेतन का, जिसमें इस मीटिंग के अंदर बात भी होने वाली है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, है ना। तो वेस्ट बंगाल एस्टेब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें किसकी, 42nd की तो कर्नाटका से होयसाला टेम्पल्स, ठीक है। कहाँ पे है, कौन सा स्टेट है, राज्य है कर्नाटका। याद रहेगा ये 2023 में ऐड हुई थी, 42 हो गई हमारी टोटल, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो इसके अंदर 3 प्रकार की होती हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे कि आप बोल सकते हो कल्चरल हेरिटेज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज में देखो, एक होती है कल्चरल, एक होती है कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल इंपॉर्टेंस है जिनकी। फिर नेचुरल होती हैं, है ना, नेचुरल होती है, और एक होती है मिक्स्ड हेरिटेज, मिक्स्ड है जिसका, ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंस जो है वो मिक्स है। तो अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम कल्चरल की, तो कितनी है ओवरऑल पूरे विश्व में, बताई थी ना 1199 में से 933, ठीक है। फिर 227 और ये है 39। तो ये तो हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब इंडिया में जो मिक्स्ड है वो एक ही है, सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम से कंचनजंगा नेशनल पार्क सुना ही होगा आपने, है ना। तो इसीलिए नेचुरल वाले है ना, जो इंडिया के अंदर नेचुरल वाली साइट्स है उसके अंदर सारे नेशनल पार्क डाल रखे हैं। कौन कौन से हैं, काजीरंगा है, केलाडियो है, फिर मानस है, नंदा देवी है, सुंदरबन है और वेस्टर्न घाट भी है, ठीक है। मानस है, काजीरंगा है, वेस्टर्न घाट है, केलाडियो है, ठीक है स्टूडेंट्स, सुंदरबंस है। तो ये आपको याद रखना होगा कि नेचुरल वाले के अंदर आपको नेशनल पार्क्स मिलेंगे, फिर टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, हड़प्पन साइट जो है कल्चरल में मिल जाएंगी, मिक्स्ड वाले के अंदर एक ही है आपका, ठीक है। तो टोटल जो लिस्ट है वो 42 की है, वो भी मैंने आपको दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो ताजमहल है, ठीक है, सारी जो साइट्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे एडेड हैं, चाहे वो दिल्ली हो, अलग अलग स्टेट्स की। तो देखेंगे यहाँ पे आप, ये तो पूरी लिस्ट हो गई सारी स्टेट्स की, जो इंडिया की एडेड है 42, है ना। अजंता इलोरा केव्स है, कोणार्क टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में है, फिर काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, केलाडियो नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, केव्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, नंदा देवी, ये सब मिक्स करके मैंने आपको दे दिया है, राइट, बिकॉज लिस्ट में ऐड करती फिर आप उसको पढ़ते। तो कुतुब मीनार हो गया, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमपेटका, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, राजस्थान की हैं, तो अलग अलग स्टेट्स की आपको 42 मिल जाएंगी। ये हो गई लेटेस्ट वाली, मैंने आपको बता दी है, इनका आपको जरूर से याद रखना है, बाय चांस अगर पूछ भी लिया ना, कर्नाटका से कौन सी हुई थी, होयसाला टेम्पल्स, ठीक है, 2023। फिर वेस्ट बंगाल से शांति निकेतन, होयसाला कर्नाटका, वेस्ट बंगाल शांति निकेतन, ईयर है 2023, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन। फिर 2021 धौलावीरा हड़प्पन साइट, कौन सा स्टेट, गुजरात स्टेट, ठीक है। तेलंगाना रमप्पा टेम्पल, ठीक है, 2021। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 21 तक डाले हैं, ताकि एटलीस्ट आप जो 21 से 23 वाले लेटेस्ट हैं वो याद रखें,
ठीक है, हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत? ऑलराइट, अब देखेंगे यहाँ पे हम यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के बारे में स्टैटिक इंफॉर्मेशन की, कब ये फॉर्म हुआ था, तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है इसका, 16 नवंबर 1945। ठीक है, ये हो गया इसका ईयर। लंदन में फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, पेरिस में है। पेरिस है कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, पेरिस है कैपिटल ऑफ फ्रांस, याद रखेंगे इसका। हेडक्वार्टर है। 195 यहाँ पे मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं जो कि हिस्सा है इसका। ठीक है, फिर आपको याद रखना है किसका नाम, डायरेक्टर जनरल का नाम ऑफ यूनेस्को। फुल फॉर्म तो याद होगी ना, बताया था अभी मैंने आपको। तो ऑड्रे अजौले, ठीक है, ए ऑड्रे अजौले कौन है, डायरेक्टर जनरल हैं। बात करी हमने किसकी, यूनेस्को की। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग कहाँ होनी है, दिल्ली में होनी है, 21 से 31 जुलाई। ठीक है, तो बड़ा इवेंट रहेगा स्टूडेंट्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा इनिशिएटिव रहने वाला है, जो ये प्रोजेक्ट परी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे पूरा करने वाली है इम्प्लीमेंट। ठीक है, और 2 यहाँ पे कौन कौन से हैं इंस्टीट्यूट्स, हाँ जी, ललित कला अकेडमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ललित कला अकेडमी है, ललित कला अकेडमी, ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, क्या है ये, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, परी इनिशिएटिव। ये भी याद रखेंगे आप। सिंपल, आपको अगर पूछ लिया कि परी इनिशिएटिव क्या है, तो आप कहीं लिख दो, है ना, कि पापा की परी, तो स्पेस का इनिशिएटिव होगा, इसरो का होगा। परी का हो सकता है कि वुमेन को भेज रहे हो स्पेस में, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है, अगर आपने प्रोजेक्ट परी, बिकॉज ऐसी बहुत सारी टर्म्स न्यूज़ में रहती हैं जो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है ना। अगर आपने ये ऐसे टर्म्स नहीं पढ़े होंगे न्यूज़ में कि अच्छा ये आर्ट एंड कल्चर से था, ये यूनेस्को से रिलेटेड था, तो ठीक है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे पूरी गैलरी है, ट्रेडिशनल स्टाइल्स होते हैं ना, राजस्थान से है, ठीक है, बाड़ी ठाणी है राजस्थान। अगर हम बात करें तंजौर पेंटिंग्स तमिलनाडु, म्यूरल्स ऑफ केरला, ठीक है, ट्रेडिशनल स्टाइल्स को यहाँ पे स्टूडेंट्स दर्शाया जाएगा। तो अलग अलग स्टेट से ट्रेडिशनल स्टाइल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, आर्ट वर्क हैं, ठीक है। तो 150 प्लस यहाँ पे जो आर्टिस्टिक्स वैल्यू है, आर्टिस्ट है, उनको भी इनवाइट करा जा रहा है इस इनिशिएटिव में कि आप इस गैलरी में अपना पूरा आर्ट है उसका प्रदर्शन कर सकते हो, पेंटिंग्स का। ठीक है, वर्ली पेंटिंग्स कहाँ की हैं, वर्ली ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ ही बताइए मैंने आपको जो फेमस पेंटिंग्स हैं, है ना, पिथौरा गुजरात है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, परी इनिशिएटिव, जो कि उसमें लॉन्च होगा पूरी मीटिंग में जो सेशन रहेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। एंड ध्यान से आपको याद रखना है कि 9:30 पे हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसको मत मिस करना। अगर ऐसे आपको चीज़ें पढ़नी है डेली बेसिस पे, जो भी इंपॉर्टेंट आ रहा है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आएगा ही आएगा, चाहे वो रैंक्स रिपोर्ट हो, अलग अलग सेक्शंस हो, तो आपने क्लास नहीं मिस करनी और टाइम पे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।